नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक में स्वागत है। बहुत सारी चीज़ें रहने वाली ट्रेड के अंदर और फ्राइडे वीकली एक्सपायरी हम लोगों ने बहुत अच्छा गेन किया है। एक 75 का हमने यहाँ से बाय करके 7525 का सी ऑप्शन बायर्स का मैंने सुबह बता दिया कि चांदी चांदी सोना सोना जो भी होना है होगा। ठीक है, ज़बरदस्त मार्केट चला है आपका। इवन दैट कि इक्विटी मार्केट भी सेल ऑफ हुआ, ज़बरदस्त चला है। ठीक है, और मंडे से आप लोग को जो है यहाँ पर कंटेंट तो फ्री अवेलेबल रहेंगे, जो कि एनालिसिस है, बट टिप एनालिसिस नहीं रहने वाला। ठीक, एंड जितने भी ग्लोबल अपडेट्स हैं, जितने भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जितने भी सब कुछ है, ट्रेंड है, सब कुछ है, वो मैं अपने प्राइवेट ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ, जिसका फ़ीस है 199 पर मंथ। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पे लिंक अवेलेबल है, उसका पर्टिकुलर वीडियो अवेलेबल है कि हम क्या क्या सपोर्ट देने वाले हैं उसके अंदर। ठीक है, नाउ बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि अभी स्पॉट मार्केट आपका 75, 76 और 65 के अबो है, बहुत ऊपर गया हुआ है। इवन दैट कि आपका GBP INR भी जो है आपका 101.65 क्रॉस कर चुका है स्पॉट मार्केट, यानी कि 103 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। जितना एस्टिमेशन दिमाग में लगाया था, जितने बहुत सारे लोग व्हाट्सएप से जो मेरे से जुड़े हुए हैं, दे विल गेट अ गुड प्रॉफिट और दे विल गेट अ गुड लॉसेस ऑल्सो। ठीक है, उनको वो लॉस भी मेरे साथ लेते हैं, वो प्रॉफिट भी मेरे साथ ही लेते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो रिस्क लेने वाले बंदे हैं। और उसके बाद आपका यूरो एनआर भी 85.86 पार कर चुका है, 86 के अब वो आगे यूरो एनआर भी आपका निकल चुका है। ऑलमोस्ट सारी करेंसी ऐसा क्यों चल रहा है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपका यूएस यूक्रेन का जो है आपका चिंता जो इशू निकल के आ रहा है, यूएस और यूएस रसिया, सॉरी नॉट यूक्रेन, रसिया के यूक्रेन के ऊपर रसिया इन्वेड करना चाहता है एंड यूएस भी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कूदा हुआ है। तो जब भी ऐसा होता है, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बना के बताया था कि यूएस के लोग क्या करते हैं, यूएस की गवर्नमेंट क्या करती है, तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं करेंसी मार्केट में और बॉन्ड मार्केट में, क्योंकि उनको सेफेस्ट प्लेस लगता है करेंसी मार्केट, बॉन्ड मार्केट। तो यूएस वाले सोचते हैं कि यदि इफ़ हमारा डॉलर हाई रहेगा, ज़्यादा प्राइस का रहेगा, या फिर करेंसी पेयर ज़्यादा प्राइस के रहेंगे, तो सिंपल सी बात है, हम किसी कंट्री से हमें वेपन्स लेना है या फिर कोई हमें सामान लेना है तो हमें ज़्यादा मिलेगा, कम पैसे दे के ज़्यादा मिलेगा। यानी कि अभी इंडिया से मान के चलो उन्हें कुछ लेना है, गोला बारूद लेना है इंडिया से, तो इंडिया में वो पहले 72 रुपीज़ दे के ले रहे थे, अब वो 75 रुपीज़ जो है, मतलब हमें हमारी जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि हम जो चीज़ को 70 जैसे कि कहने का मतलब जो हम चीज़ सस्ते में बेच रहे थे, मतलब महंगे में बेच रहे थे, अब उनको वो सस्ता में हमें देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसा होता है कि वैल्यू बढ़ाने का उनका मकसद होता है। जब भी वॉर वगैरह का टेंशन बढ़ जाए, सिविल वॉर वगैरह जो है टेंशन वगैरह आता है तो। ठीक, एंड देन उसके बाद जो है आप लोग का ओमिक्रॉन का थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन का, ठीक है ना, ओमिक्रॉन का नहीं, इन्फ्लेशन का थोड़ा बहुत खतरा है यूएस मार्केट को लेके, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ के आया हुआ है। दैट्स वाई कि यूएस मार्केट क्रैश हो रहा है, लगातार जो है 500 पॉइंट 250 पॉइंट गिर रहा है। और अदर हैंड एफआईआई भी हमारे उधर सेलिंग कर रहे हैं, बट कल बाइंग का आंकड़े आए हुए हैं इक्विटी मार्केट के अंदर। नाउ यहाँ पर बात करें हम लोग, तो अब देखिए ये सारे लेवल ख़त्म हो चुके हैं यूएसडीएनआर के अंदर। अब गैप अप ओपनिंग होगा, सीधा आपका गैप अप ओपनिंग होगा, ऑलमोस्ट 80 प्लस, 75 80 प्लस की ओपनिंग होगी, है ना। तो 75 80 की ओपनिंग होगी, तो ये लेवल हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं बाइंड और इसको हटा देते हैं। अब देखिए हमारे पास ऊपरी लेवल कहाँ पर है, तो हमारे पास ये जो गैप है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि कभी भी करेंसी गैप नहीं छोड़ेगा, कभी भी करेंसी गैप नहीं छोड़ेगा। देखिए ये बैलेंस करने के लिए मैंने ये स्टडी वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि बैलेंस करने के लिए गैप भरेगा ही भरेगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, मैंने जापानीज़ एनआर में बताया था या फिर यूरो एनआर में बताया था। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आप समझ रहे हैं कि मैंने क्या बताया था। ये जो गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए ये करेंसी को आना ही है ऊपर, सिंपल सा फंडा। और जो इसका सपोर्ट है, वो सपोर्ट निकल के आएगा 75.58। अगर ये रजिस्टेंस है, अभी रजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट कल सपोर्ट कर गया तो यू विल गेट अ बूम इन करेंसी मार्केट।
और अगर आपका मार्केट 80 प्लस ओपन होता है, 75 80 प्लस ओपनिंग होता है, तो यू विल गेट अ 76 इजीली, एंड अदर हैंड अपकमिंग डेज यू विल गेट अ 76.40 आराम से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अब जो है, अब मैं बताता हूँ ट्विस्ट क्या है। जो ऑप्शन सेलर्स हैं, सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा समझिए, जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो समझते हैं बियर मार्केट करना, लेकिन अब जो वहाँ पर ट्विस्ट मैं आपको बता रहा हूँ पूरा, ऑप्शन राइटर्स ने ऑलमोस्ट अपने आप को शिफ्ट कर लिया है। कहाँ पर? तो उन्होंने शिफ्ट कर लिया 76 स्पॉट पे, यानी कि अब मार्केट अगर 75.50 ब्रेकआउट करता है स्पॉट मार्केट, तो यू विल गेट इजीली 76। बिना डरे आपको ये वाला लेवल टेस्ट हो जाएगा, बिना डरे, सिंपल। डाउन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो डाउन की अगर बात करें मार्केट, या तो आपका 75.80 से मार्केट गिरेगा, तो गिरेगा तो 67 पे सपोर्ट लेगा, फिर अगर गिरेगा मार्केट तो 58 पे सपोर्ट लेगा, ठीक। और ये आपका सेलिंग के लेवल्स होंगे, और इसके नीचे अगर गिरा तो 48 पे सपोर्ट लेगा। लेकिन अब नहीं, आपका देखिए यहाँ पर कर्व ज़बरदस्त बना है इस तरीके का, इसी को मेरे ख्याल से लोग कप एंड हैंडल कैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं इसको, ठीक है। ये मैंने आज ट्राई किया कि इसको ड्रॉ करके दिखाऊं मैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक आर्क ड्रॉ किया हुआ, तो नीचे वहाँ पर आपका ऐसे ही जाएगा, ठीक। और अप आपका जाएगा तो 76 तक जाएगा, नीचे अगर आपका जाएगा तो 58 तक ही जाना पॉसिबल है। इसके नीचे जाता है तो मे बी अपडेट आपको मिल जाएगा। जीबीपी एनआर की बात कर लेते हैं, तो देखिए जीबीपी एनआर के अंदर आपका ऑलमोस्ट जो चीज़ें बोला गया था मार्केट के अंदर कि 102 क्रॉस करेगा, फिर 103, मेरा एक्सपेक्टेशन, मैं अपना विज़न बता रहा था कि यहाँ तक ऊपर मार्केट जाएगा, तो वहाँ तक आपका मेरे विज़न के हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट टच कर रहा है। इस तरीके से मार्केट गिरा, इस तरीके से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर उठा है, और सपोर्ट इज़ दैट कि देखिए इसी वाले लेवल से मार्केट उठा 101 से, ठीक। अब इसकी बारी है क्रॉस कर जाए और आपका मार्केट 103 की तरफ प्रोसीड करे। अब इसके ऊपर कोई ट्विस्ट नहीं बताना चाहूँगा मैं बिल्कुल भी। आपका मार्केट 103 बाइंग लेवल दिख रहा है आफ्टर ओपनिंग, सिंपल। और बिलो जो सपोर्ट रहेगा 102.550 का सपोर्ट रहेगा, नॉट 550 और 67 का, ठीक है ना। ये आपका सपोर्ट रहेगा, 6700 का सपोर्ट रहेगा आपका, और आपका 103 मार्केट जाना पक्का है। डाउन गिरा मार्केट तो इस वाले लेवल से डाउन गिरेगा, 58 तक डाउन गिरेगा। अगर यहाँ से फिर डाउन गिरा तो 44 तक आपका मार्केट डाउन गिरेगा। ये आपके दोनों लेवल में मैंने बता दिए, और मैं डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, जो कि हमेशा मैं बता देता हूँ। आप अपना एक बार एनालिसिस कर लीजिए, आप अपने हिसाब से काम करिए। मैं अपना ट्रेडिंग करता हूँ, सिंपल सी बात है, हम लोग अपना ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा शेयर करते हैं। एंड जापानीज एनआर, या जापानीज एनआर एज यूजुअल आप लोग का देखिए कुछ मूवमेंट था नहीं, और यहाँ पर मैंने कल का वीडियो आप बनाया था, ठीक है ना, ये यस्टरडे वीडियो आया था, आप लोग को मैंने बोला था कि इस पैटर्न का क्या नाम दूँ, और यहीं से एक मैंने पैटर्न भी आप लोग के लिए ड्रॉ किया था, यहाँ से इसी वाले लेवल पे मैंने पैटर्न ड्रॉ किया था, ठीक। इस तरीके से मैं बताया था, तो मैंने कहा था या तो यहाँ से नीचे जाएगा या तो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इसी पैटर्न के ऊपर की क्लोजिंग है, इसी पैटर्न के ऊपर की क्लोजिंग है, और 65.04 एज आई सेड कि दैट इज़ द रजिस्टेंस लेवल, और उसके नीचे की क्लोजिंग भी है। बड़ा ट्विस्ट है इसके अंदर, लेकिन अब ट्विस्ट की कोई बात रह नहीं गई है, बिकॉज कि जापानीज एनआर की ओपनिंग भी आपका 42 के आसपास होने वाला है, ठीक। और जहाँ इसकी ओपनिंग है दैट इज़ द रेजिस्टेंस प्राइस, ये रेजिस्टेंस पे ही ओपन होने वाला है कल के टाइम पे। तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर जाए, सिंपल 42 के ऊपर सस्टेन कर जाए, 40 इज़ द रेजिस्टेंस लेवल, बट 42 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो आपके अपकमिंग आवर्स में आपको 58 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। डाउन साइड की बात करें तो या तो रेजिस्टेंस से गिरेगा या इस लेवल से गिरेगा, इस लेवल से गिरा तो वापस से रेजिस्टेंस पे आके क्लोज होगा, और या फिर इस लेवल से ओपनिंग से गिरा तो फिर आपका जो है
31 पे आके एक सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से मार्केट उठेगा ही उठेगा, गिरेगा नहीं। दोनों लेवल मैंने बता दिया आप लोग को। अब आप लोग जैसा कहे वैसा कर सकते हैं। यूरो एनआर की बात करें तो यूरो एनआर 86 के ऊपर की ओपनिंग देने वाला है। सिंपल फंडा आप लोग सारा समझ जाइए कि अब जो है शॉर्ट वाले की कट चुका है पूरी तरह से। शॉर्ट वाले का जब तक बारी आएगा, शॉर्ट वाले का बारी मैं बता देता हूँ लास्ट में जाते जाते, अभी मैं लास्ट में बताऊँगा वो सारी चीज़ें, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना के रखा हुआ है। यहाँ से आपका मार्केट गैप डाउन ओपनिंग, फिर यहाँ से मार्केट आपका चला, फिर यहीं पर साइडवेज मूवमेंट में मार्केट आपका बंद हो गया। अब आपका मार्केट 86 के अब ओपनिंग दे रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, आपका मार्केट 86 के ऊपर सस्टेन कर जाए या फिर 86 रुपीज़ पॉइंट 10 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो यू विल गेट 86.25 इज़ द इंट्राडे लेवल, पोजिशन लेवल आप जाएगा 40 तक। डाउन साइड की अगर बात करें तो 86.12 से अगर गिरना स्टार्ट हो जाए या 10 पैसे से गिरना स्टार्ट हो जाए तो 86 इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट काम आएगा। अगर इसके नीचे भी कंटिन्यू रहता है गिरना तो 85.92 तक ही गिरेगा, इसके नीचे संभावना नहीं है कि गिर जाए। अब लास्ट में जाते जाते टिप्स ऑफ द डे में आपको दे देता हूँ। तो देखिए बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरीज होगा कि हमारे पास शॉर्ट पोजीशन है, यानी कि हमने सेल करके रखा हुआ करेंसी को, तो हम क्या करें। सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ कि आपका अगर लॉस है तो आपका कट चुका है पूरी तरह से, ठीक है, पंगा हो चुका है। कभी भी आप करेंसी में इन्वेस्ट करके ना चलें, इन्वेस्ट करें तो सिंपल से बात है ऑप्शन शॉर्ट करके चलें, ठीक है, डबल ऑप्शन शॉर्ट करें दोनों साइड से, और अगर गलती भी होता है तो ऑप्शन आपको बचा लेगा, पहला मसला। दूसरा कि अगर आप लॉसेस में है तो देखिए सजेशन की क्या मैं आपको बताता हूँ, सजेशन मैं किसी को नहीं देता आफ्टर लॉस। लॉस से पहले अगर आप मेरे को पूछते हो तो मैं सजेशन देता हूँ, आफ्टर लॉस बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि वो लॉस हो चुका होता है, उसमें कोई बंदा कुछ कर नहीं सकता, ठीक है ना। थोड़ा बहुत लॉसेस होता है तो वहाँ पर बताया जा सकता है कि हाँ भैया चेंज कर लो। तो या तो कैरी फॉरवर्ड करें या फिर अपने लॉसेस काट ले, सिंपल। दूसरा फंडा वो वेट करे टिल अप्रैल में, क्योंकि उसका लेवल आएगा जाके अप्रैल मई में। अब इसके पीछे का फंडा क्या है कि अप्रैल मई में जाके वो लेवल आएगा। तो सिंपल सा फंडा है, अप्रैल मई में हमारा मार्केट जो है ग्रोथ ऑन अप साइड जाएगा, ठीक। या फिर हमारा मार्केट अगर डाउन भी गया फिर भी करेंसी मार्केट सेल होगा। क्यों सेल होगा अप्रैल मई में, मार्च के एंड ऑफ द एंड अप्रैल मई में क्यों होगा, क्योंकि आरबीआई जो है इंटरवेन करेगी अपने अपना क्वार्टर मंथ में इंटरवेन करेगी, पहला नंबर। दूसरा नंबर, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सेल ऑफ करेगी करेंसी को, बट अभी नहीं करेगी, ठीक है ना। अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है एकदम चलता गया तो चलता गया 80 तक जाएगा, नहीं। अभी जो है ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर करके चलता रहेगा, कुछ इस तरीके से आपका मार्केट चलता रहेगा, जैसे चल रहा है ना, इस तरीके से अप जा, इस तरीके से डाउन गया थोड़ा सा, फिर अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, इस तरीके से फिर 2-3 दिन लगातार डाउन रहेगा, फिर अप रहेगा, इस तरीके से चलता रहेगा, ऊपरी एक लेवल से चलता रहेगा चीज़ें, ठीक। तो आपको या तो वेट करना है, अपने पोजीशन को बार बार रोल ओवर करना है, अप्रैल मई तक आपका लेवल मे भी आ जाए, मे भी अभी भी आ जाए, अभी भी आ जाए, आने का कुछ भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि कुछ पोजीशंस होते हैं कि विद इन मंथ वो सारी चीज़ कंप्लीट हो जाता है, जैसा कि मैंने बहुत बार एनालिसिस में भी आप लोग को बताया है, ठीक है। तो डोंट वरी और इंट्राडे करिए, कीप सेफ। जय हिंद, जय भारत।